नमस्कार दोस्तों, निशा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम लेके आए हैं। पशु आहार प्रबंधन, एनिमल्स जो अपने फोडर देते हैं, राशन देते हैं, उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं वो पशु परिचारक के लिए, कृषि पर्यवेक्षक के लिए और आने वाली एक और बहुत गजब की वैकेंसी हमारी AA उनके लिए, AFO के लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का जो मुख्य है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि एनिमल राशन का मैनेज कैसे करते हैं। सबसे मुख्य बात है दोस्तों इसमें हमारे लिए कि एनिमल का जो राशन है वो होता क्या है। दाना पानी की वह मात्रा जो दैनिक आवश्यकता होती है, यानी दैनिक जो जीवन है उसकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है दाना और पानी की, उस मात्रा को अपने क्या कह सकते हैं, एनिमल राशन कह सकते हैं, पशु आहार कह सकते हैं। यानी एक दिन के लिए पशु को, 24 घंटे के लिए पशु को जितने आहार की आवश्यकता होगी, जीवन निर्वाह भी होगा, उसमें उत्पादन भी होगा, मिल्क हो सकता है, कोई भी जो अपने एनिमल्स लेते हैं जिसका यूज अपने हमारा मुख्य जो पर्पज है, एम्स होता है, उसके लिए करते हैं। तो इसके लिए जो 24 घंटे के लिए जो आप उसको दाना पानी खिलाओगे उसे हम क्या कह देंगे, पशु राशन कह देंगे। दैट्स ए क्लियर। उसके बाद हम लोग आगे देखें, अगर एनिमल राशन हम लोग गणना करें कि पशु को कुल एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर कितने राशन की आवश्यकता होगी, उसके लिए एक तो ये रहता है कि हम लोग वेट के आधार पे जो पशु है उस पशु का शरीर जो है उस शरीर भार के आधार पे, याद रखो दोस्तों, शरीर जो भार है, वेट है पशु का, उसके आधार पे अपने क्या है कुल शुष्क आहार की गणना कर लेते हैं। क्लियर। यानी उसको अपने शॉर्ट में क्या कह देंगे, टोटल ड्राई मैटर, TDM। शॉर्ट में अपने क्या कह देंगे, उसको TDM कहेंगे। सबसे पहले तो हम TDM ज्ञात करेंगे और वो TDM जो ज्ञात करते हैं वो पशु के वजन के आधार पे ज्ञात करते हैं। किसके आधार पे ज्ञात करते हैं, वजन के आधार पे ज्ञात करते हैं। अब देखिए जैसे काऊ है और काऊ को 3 किग्रा दूध पर 1 किग्रा बाट देना चाहिए, ये सामान्य सी बात है, ये मिल्क के आधार पे है। और भैंस है उसको 2.5 किग्रा अगर दूध देती है तो 1 किग्रा क्या देते, बाट, उसको एक्स्ट्रा बाट कह दो, चाहे उसको अपने सामान्य इसका शब्द आता है दाना मिश्रण, क्या कहोगे इसको, दाना मिश्रण कह दो, या इसको रफेज भी कहते हैं, राफेज, ये इसके कई नाम रहते हैं। तो ये तो मिल्क के आधार पे हो गया। और पशुओं को पालने हेतु 1 किग्रा दाना प्रतिदिन देना चाहिए, ये सामान्य सी बातें हो गई। वेट अपने को निकालना है तो सबसे मुख्य जो बात हमारी आती है, यहां से हम लोग देखेंगे, जैसे यहां से देखिए, जीवन निर्वाह के लिए 100 किग्रा शरीर भार पर अगर बफेलो हैं तो उसको 3 kg क्या दोगे, पशु राशन दोगे। क्लियर। यानी अगर बफेलो है, भैंस है और उसका वेट अगर मान लो 100 kg है तो हम उसको आहार कितना देंगे, टोटल ड्राई मैटर, ये कितना देंगे, 3 kg देंगे, याद रखें। और अगर यही कंडीशन हमारे काऊ के अंदर हो, याद रखना, बफेलो के अंदर 100 kg पे कितना दोगे, 3 kg। और यही कंडीशन अगर मान लो काऊ पे है, गाय के लिए है, तो गाय के लिए भी 100 kg के ऊपर हम लोग कितना देंगे, टोटल ड्राई मैटर हम 2.5 kg देंगे, 2.5 kg। तो वेट के आधार पे निकालेंगे, किसके आधार पे निकालेंगे, वेट के आधार पे। इस बात का ध्यान रखना है। गाय को 2.5 किग्रा कुल शुष्क पदार्थ टोटल ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। यानी अगर गाय है तो गाय को 100 kg भी कितना दोगे, 2.5 kg, और भैंस को कितना दोगे, 3 kg। देखो ये भेदभाव की नीति है। किसकी नीति है, भेदभाव की नीति है। कहने में तो हम लोग यूं कहते हैं कि गाय हमारी माता है, कहने में तो दोस्तों क्या कहते हैं, गाय हमारी क्या है, माता है। लेकिन देखो भेदभाव कितना करते हैं माता के साथ, यहां इसको विशेष ध्यान रखना। गाय का 100 kg वेट है तो उसको 100 kg भी मात्र कितना आहार दे रहे हो, केवल 2.5 kg। और भैंस है ना, उसका भी 100 kg वेट है। क्लियर। लेकिन उसको आहार कितना दे रहे हैं, 3 kg। ऐसा का ऐसा ही अपने किस में करते हैं, मिल्क के अंदर भी करते हैं। यही चीज किस में करोगे, मिल्क के अंदर भी भेदभाव करते हैं। मिल्क में कैसे किया आपने, जैसे फर्स्ट पेज में आपने देखा गाय को 3 किग्रा दूध गाय देती है
तो 3 किग्रा दूध देने पे 1 किग्रा उसको बांट या दाना मिश्रण देंगे। कितना? 3 केजी गाय क्या देगी? मिल्क देगी, तो उसको दाना कितना दोगे? 1 केजी। लेकिन ध्यान रखना, बेस जो है बफेलो है वो 2.5 केजी दूध देने पे उसको 1 किग्रा एक्स्ट्रा अपन क्या दे देते हैं? उसको रातव दे देते हैं, बाढ़ दे देते हैं, रफेज कह दो देते हैं। तो ये भेदभाव की नीति के हिसाब से इसको याद रखें दोनों चीजें के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट कर ले, ये इस टॉपिक का सबसे मुख्य बिंदु है। वेट के आधार पे निकालोगे, ये चीजें जो आप निकाल रहे हो इसमें न्यूमेरिकल के आधार पे सबसे जो मुख्य चीजें हैं आपको निकालना है TDM। सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है? TDM निकालना है। कुल शुष्क पदार्थ निकालना है, कुल शुष्क पदार्थ। और कुल शुष्क पदार्थ निकलेगा पशु के भार के आधार पे। याद रखिए दोस्तों, किसके आधार पे? पशु का जो भार है उसके आधार पे ज्ञात करेंगे। क्लियर? केवल वो आपको याद रखना, पशु भार। अच्छा, पशु भार में मैंने याद करवा दिया कि अगर मान लो जैसे 100 केजी गाय है तो उसको 2.5 केजी, और अगर बफेलो है तो 100 केजी पे 3 केजी उसको क्या देंगे? कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा देंगे। हालांकि ये चीजें हैं जो मिल्क के आधार पे हैं। ये किसके आधार पे? मिल्क के आधार पे। दो प्रकार से इस टॉपिक को अपने पढ़ेंगे। एक तो ये सिंपल सा ये जो मेथड है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। एक हमारी जो 11th की NCERT बुक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट WO लेवल के लिए LAC के एग्जाम्स में या जो एनिमल की बहुत माइनर क्वेश्चन निकालते हैं वहां से उसको थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, उस मेथड से भी हमें पढ़ना रहता है। चलिए अब उसके बाद में हम आगे बढ़े। गर्भित जो पशु हैं 6ठे माह से, है ना, अब यही चीजें देखिए आप, स्टीमिंग अप देंगे हम पशुओं को। क्या देंगे पशुओं को? स्टीमिंग अप, यानी 5 माह बाद में। 6ठे माह से कह दो, स्टार्ट कर दो, या इसको यूं भी कह सकते हैं 5 माह बाद में। ध्यान रखिए क्या कह सकते हो? 5 महीने बाद में। अगर गर्भित पशु है, ज्ञावीन पशु है और 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो अब उसको क्या करते हैं अपने एक पर डे का 1 केजी उसको एक्स्ट्रा हम दाना मिश्रण या रफेज उसको खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका विकास प्रॉपर हो सके, उसका विकास हो सके, उसकी अच्छा डेवलपमेंट हो सके, पोषण युक्त रहे। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? एक्स्ट्रा उसको बाट हम दे देते हैं। स्टीमिंग अप उसको जिसको अपने कहते हैं, सिंपल सी भाषा में इसको हम ये कहते हैं स्टीमिंग अप, यानी पशु ब्याने के लगभग 5 महीने बाद, या यूं कहते 6ठे महीने से। तो 6ठा महीना काउंट हो गया ना, दोनों चीजें ध्यान रखना इसको। अच्छा जी, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद में आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दोनों चीजें क्लियर, जो बेस है वो सारी चीज समझ में आनी चाहिए। अब प्रश्न क्या आता है कि कुल शुष्क पदार्थ, टोटल ड्राई मैटर हमें जितना देना है। अब कुल शुष्क पदार्थ आपने ज्ञात कर लिया, TDM ज्ञात कर चुके हैं पहले। किसके आधार पे? वजन के आधार पे। किसके आधार पे ज्ञात किया? वजन के आधार पे ज्ञात कर लिया। अब इसी चीज को हम लोग देखें, इसके 2/3 मोटा चारा, या अपने चारा कह दो, क्या कह दो उसको? चारा खिलाएंगे, और 1/3 भाग उसको बाट खिलाते हैं। यानी हमें जितना TDM देना है, टोटल ड्राई मैटर देना है, उसका 2/3 भाग तो क्या दोगे आप? चारा खिलाओगे, और 1/3 भाग अपने क्या खिलाएंगे? 1/3 भाग हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा बांट, जिसको कह दो, बांट कह दो, रफेज कह दो, या दाना मिश्रण कह दो। क्या कहो? दाना मिश्रण, एक ही बात है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई हमारी। मोटा चारे में 2/3 भाग सूखा चारा। अब देखिए मोटा चारा आपको कितना खिलाना है? 2/3। क्लियर? किसका? कुल आपका TDM का, कुल शुष्क पदार्थ का 2/3 भाग मोटा चारा। अब सुनो, मोटा जो चारा है उसका 2/3 भाग तो आपको सूखा चारा खिलाना है, और 1/3 भाग क्या खिलाना है? हरा चारा खिलाना है। क्लियर? ये चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए इसको एक बार। आपने निकाला वजन के आधार पे TDM, दैट्स ए क्लियर। अब TDM निकालने के बाद में इस TDM का 1/3 तो क्या हो जाएगा? दाना मिश्रण। क्लियर? और इसी TDM का 2/3 क्या हो गया? आपका चारा, मोटा चारा जिसको कहते हैं। क्लियर? अब जो मोटा चारा आप लोगों का है, इस चारे का भी जो भी मान आएगा उसका 2/3 तो क्या हो जाएगा? शुष्क चारा मोटे चारे में से, और 1/3 क्या हो जाएगा आपका? हरा चारा। दैट्स ए क्लियर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा ये अंतर देख लें कि जो मोटा चारा है और इनके अलावा जो दाना है जिसको हम रातव कहते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंट है। अगर मोटा चारा, या जिसको अपने मोटा चारा कह दो या शुष्क चारा कह दो, आप क्या कह सकते हैं? शुष्क चारा कह दो, ठीक है। ये पशु आहार में देते हैं पशुओं को। कच्चा जो रेशा है, क्रूड फाइबर, वो तो इसमें 18% से क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखना, 18% से अधिक होगा क्रूड फाइबर चारे के अंदर। लेकिन जो मेन जो मुख्य चीज है, कुल पाच्य पदार्थ या कुल पाच्य प्रोटीन जो है, वो 60% से क्या होती है दोस्तों? कम होती है। 60% से क्या होती है दोस्तों? कम होती है। यानी पोषण इससे कम मिलता है। जो शुष्क चारा आपका है, मोटा चारा जिसको अपने कहते हैं, उसमें पोषण आपको कम मिलेगा। दैट्स ए क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें रेशा तो 18% से ज्यादा है, बट टीडीएन जो है, टीडीएन क्या होगा? इसमें कम रहेगा, 60% से कम रहेगा प्रोटीन वाला पदार्थ, पाच्य पदार्थ। चलिए, जस्ट इसका अपोजिट क्या है भाई? बांट है। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? बांट कह दो, सांद्रित आहार कह दो, रफेज कह दो। अब इसमें देखिए आप, इसमें कच्चा जो रेशा है, फाइबर जो है, वो 18% से कम होगा, ठीक है। लेकिन कुल पाच्य पदार्थ, यानी जो प्रोटीन वाला जो पदार्थ, पाच्य पदार्थ है, वो 60% से क्या है भाई? अधिक है। इसलिए ये ज्यादा अधिक पोषण वाला होता है, अधिक पोषण देने वाला होता है। दैट्स ए क्लियर? दो ही अंतर याद रखने हैं। मोटे चारे में रेशा 18 से ज्यादा था, टीडीएन 60 से कम था। लेकिन सांद्रित या जो हमारा बांट है, उसमें जस्ट अपोजिट, 18 कम, 60 ज्यादा, यानी टीडीएन ज्यादा है, रेशा कम है। दो चीजें मुख्य चीज है। ये सुपरवाइजर डब्ल्यू में, इनमें बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये हमें समझ में आना जरूरी है कि अंतर क्या है। हमें भी पता है कि जो दाना मिश्रण है वो इंपॉर्टेंट है पशुओं के लिए, बहुत जरूरी है, और संतुलित भोजन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब दाना मिश्रण भी आगे हम पढ़ेंगे किससे बनेगा। दाना मिश्रण में खली आएगी, दाना आएगा उसमें, है ना, अन्य जो चोकर्स आते हैं वो सारे मिला के बनाते हैं, और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दैट्स ए क्लियर? चलिए, अब इसके बाद में हम लोग बात करें, माना कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझिए, माना किसी गाय है और उसका वजन है 40 ग्राम, सॉरी 400 केजी। कितना वेट है? 400 केजी उसका वेट है। तो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होगी? शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होगी? पशु कौन सा है? गाय, ठीक है। गाय में हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि 100 केजी अगर गाय का वेट है तो 2.5 केजी उसको क्या देंगे? आहार देंगे उसको, TDM कितना देंगे? 2.5 केजी। दैट्स ए क्लियर? तो गाय को 100 किलोग्राम पर कुल शुष्क पदार्थ ने TDM कितना दे रहे दोस्तों? 2.5 केजी। दैट्स ए क्लियर? बेस होती तो कितना आ जाता है यहाँ पे? 3 केजी। क्लियर? गाय का कुल भार कितना है? 400 किग्रा, 400 केजी है। तो इसके लिए कितना होगा? 2.5 × 4 तो 10 किग्रा आ जाएगा। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग कि 2.5 भाग 100 × 4, ऐसे भी निकाल लो इसको, है ना। दो 2.5 है तो 2.5 को इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 4 से, क्योंकि 400 है ना, तो इसमें जो 0 से 0 कट जाएगी 100 से, तो इसमें 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 100 × 400, तो 2 0 से 2 0 काट दो, और इसको 2.5 को 4 से 10 केजी आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कुल शुष्क पदार्थ में बाट की मात्रा। अब हमें पता है हमें टोटल कितना देना है? TDM 10 केजी देना है। अब TDM जब 10 केजी देना है आप लोगों को, अब उसका 1/3 तो क्या देना है? रातव, यानी दाना मिश्रण देना है। बाकी उसका 2/3 क्या देना है? उसको मोटा चारा देना है, अपने को चारा खिलाना, शुष्क पदार्थ खिलाना है। दैट्स ए क्लियर? तो इसमें क्या होगा? कुल शुष्क पदार्थ में बांट की मात्रा, तो 1/3 कर दो, 1/3। कुल TDM कितना था? कुल आहार कितना देना था? 10 केजी, तो कितना आ गया? 3.3 केजी। दैट्स ए क्लियर? अच्छा जी, ऐसे ही अपने निकालेंगे। इसके बाद में हमारे कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा निकाल लेंगे। देखिए, टोटल ड्राई मैटर मोटा चारा कितना होगा? 2/3, तो 2/3 इंटू कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 6.6 किग्रा। ये हमारा क्या आ जाएगा?
कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा आ जाएगी। क्लियर। अब मोटे चारे में सूखा चारा कितना होगा, इसका भी जितना आएगा उसका 2/3, और इसमें हरा चारा कितना होगा 1/3, तो 2.2 kg आ जाएगा। क्लियर। अतः कुल शुष्क पदार्थ 10 kg में 3.3 किग्रा बांट देना है, 6.6 किग्रा आपको मोटा चारा देना है, मोटे चारे में भी आपको 4.4 तो शुष्क चारा देना है ना, और 2.2 किग्रा क्या देना है, हरा चारा देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब बार आते हैं। ये तो मोटी मोटी हमारी एक सिंपल मेथड से लेते हैं जो हमारे 12th लेवल तक चलता है। कहां तक चलता है, 12th लेवल तक ये टॉपिक हमारा चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी इसी के अंदर एक और मेथड्स आता है हमारा, जो हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे इसको। इसी का दूसरा जो हमारा बुक एनसीईआरटी बुक का जो मेथड है उसमें हम पार्ट 2 के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो इसमें मोटी मोटी जो आपको बात समझने वाली है वो पहले तो आपको ये निकालना है टीडीएम। क्या निकालोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना है टीडीएम। क्या निकालोगे पहले बच्चों, टीडीएम। टीडीएम किसके आधार पे निकालोगे, भार के आधार पे। 100 kg गाय तो 100 पे डाई, भैंस का 100 पे 3। वहां से क्या करोगे, जितना पशु है उसको मल्टीपल करके आपको निकालना कुल आहार कितना देना है। अब जितना कुल आहार आ गया ना उसका 1/3 तो हो जाएगा हमारा दाना मिश्रण। तो जितना कुल आहार आया उसको 1/3 से मल्टीपल कर दो। और इसके अलावा 2/3 क्या होगा, सूखा चारा खिलाना उसको। मोटा चारा कह दो, सूखा चारा खिला दो। क्लियर। अब सूखे चारे में भी फिर 2 प्रकार के चारे खिलाने हैं, हरा चारा खिलाई या सूखा चारा खिलाई। तो इसमें क्या होगा कि जितना आपका मोटा जो चारा आया है, कुल चारा जो आया है उसको 2/3 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा शुष्क चारा। 1/3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, हरा चारा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा मेथड हम लोग काम में लेते हैं। इनके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जो दाना मिश्रण होता है उस दाना मिश्रण में हमें दाना मिश्रण देखो 3 प्रकार से दाना मिश्रण डिक्लेयर करते हैं। एक तो जीवन निर्वाह करना, कोई भी पशु जीवित रहे, जीवन निर्वाह करे, उसके लिए आपको 1 kg दाना मिश्रण फिक्स है। कोई सा भी पशु हो 1 kg उसको दाना गाय भैंस को देना ही है डेली का, जीवन निर्वाह के लिए। पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि हमारा अगर पशु गर्भित अवस्था में है, 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद में उसका 1 kg स्ट्रीमिंग अब चालू कर देते हैं। 2 चीज। और तीसरा होता है दूध के आधार पे दाना मिश्रण देना है। किसके आधार पे, दूध के आधार पे। तो दूध वाले में हमने कहा कि जैसे गाय 3 लीटर देती है तो उसको 1 kg देंगे, भैंस 2.5 kg दूध देती है तो उसको 1 kg देते हैं। तो ये कैलकुलेशन तीनों चीजें मिलाकर होती है हमारी दाना मिश्रण की। किसके निकाली होती है, दाना मिश्रण की। ध्यान रखना, दूध, जीवन निर्वाह और ग्याबीन, ये तीनों चीजें कुल आहार नहीं बताती। ये तीनों चीजें क्या बताती है, केवल दाना मिश्रण कितना देना है पशु को वो बताती है। कुल आहार कितना देना है, कुल शुष्क आहार कितना देना है, ये तो केवल और केवल पशु का शरीर भार ही बताता है। कौन बताता है दोस्तों, शरीर भार बताता है। अब शरीर भार ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद दाना मिश्रण 1/3, उसके अलावा मोटा चारा 2/3, मोटे चारे में फिर 2, 1/3, 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा, शुष्क चारा, 1/3 हरा चारा। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी चीज इसमें आती है। अब इसके अलावा हम लोग एक और मेथड्स काम में लेंगे जो हमारी बुक के अंदर है, कुल शुष्क पदार्थ की गणना करना। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके लिए पार्ट 2 बनाए हम, और उसमें हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए, इसको समझाए, तो उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा। और वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे। दोस्तों हमारा प्रयास जल्दी है कि एनिमल हस्बेंड्री की लाइव क्लासेज, एमसीक्यू क्लासेज और पूरा सिलेबस हम आपको कंटिन्यू करवाएं। हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार जो वीडियो डाल रहे हैं उसको कंटिन्यू देखते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।